कहाँ थी वह हौसले की मूरत, हर कदम पर दिखी उसकी सूरत। देश के लिए जिसने सब कुछ वार दिया, वो इंदिरा थी जिसने इतिहास बना दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सब जानने वाले हैं भारत की पहली प्रधानमंत्री आयरन लेडी के बारे में। कौन है ये आयरन लेडी और उसे क्यों कहे जाने लगी थी? आखिर उसने भारत के लिए क्या करके गई होगी जो कि आज भी उसे रिस्पेक्ट किया जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी न केवल भारत की राजनीति में बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी। उनकी जिंदगी संघर्ष, कड़ी मेहनत और राजनीतिक सूझबूझ का बेहतरीन उदाहरण है। इस लेख में हम उनके जीवन परिचय, उनके द्वारा किए गए काम और उनके फैसलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी मां का नाम कमला नेहरू था। इंदिरा का बचपन भारत राजनीति के माहौल में बिताया है, क्योंकि उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से जुड़ा हुआ था। इंदिरा का शुरुआती शिक्षा दीक्षा बेहद खास थी और उन्होंने शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसके बाद इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गईं। हालांकि उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई, क्योंकि उन्हें अपनी मां के स्वास्थ्य के कारण भारत लौटना पड़ा। उनकी शिक्षा भले ही औपचारिक रूप से पूरी न हो पाई हो, लेकिन उन्होंने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद उन्होंने 1942 में फिरोज गांधी से शादी की, जो एक पारसी परिवार से थे। यह शादी उस समय काफी चर्चा में रही, क्योंकि यह एक अंतर धार्मिक विवाह था और उनके दो बेटे भी हुए, जो कि राजीव गांधी और संजय गांधी कहा जाते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के निजी सहायक के रूप में की। वे हमेशा अपने पिता के करीब रहीं और उन्होंने नेहरू के विचारों और दृष्टिकोण को बारीकी से समझा। नेहरू के निधन के बाद इंदिरा धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी। पहला बड़ा कदम, कांग्रेस अध्यक्ष। 1919 में इंदिरा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का अहम पड़ाव था। वे संगठन को संभालने और नेतृत्व करने में बेहद कुशल थीं। प्रधानमंत्री बनने की राह। 1964 में नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1966 में शास्त्री जी के आकस्मिक निधन के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद का उत्तराधिकारी चुना गया। उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शुरुआत में कमजोर नेता समझा, लेकिन इंदिरा ने अपनी ताकत और समझदारी से सबको गलत साबित कर दिया। इंदिरा गांधी का कार्यकाल और ऐतिहासिक फैसले। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1966 से 1987 और 1980 से 1984 भारतीय राजनीति में कई अहम मोड़ों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिए जो आज भी चर्चा का विषय हैं। 1. हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 के दशक में भारत में खाद्य संकट एक बड़ी समस्या थी। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत की, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। उन्होंने कृषि में नए बीज, उर्वरकों और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ावा दिया। 2. बांग्लादेश का निर्माण 1971। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। यह उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत मानी जाती है। 3. बैंक राष्ट्रीयकरण 1969।
इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह कदम गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया था। इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। 4. परमाणु शक्ति का विकास 1974। इंदिरा गांधी ने 1974 में पोखरण में भारत का पहला आपातकाल 27 से 77 तक आपातकाल इंदिरा गांधी के कार्यकाल का सबसे विवादास्पद समय था। 1975 में उन्होंने देश में आपातकाल लागू किया, जो 21 महीने तक चला। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा और विपक्ष के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। यह फैसला उनकी आलोचना का कारण बना, लेकिन उन्होंने इसे देश हित में उठाया गया कदम बताया। इंदिरा गांधी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1. विपक्ष का दबाव। उनके कई फैसले, खासकर आपातकाल, पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की। 2. संजय गांधी का प्रभाव। उनके छोटे बेटे संजय गांधी को लेकर भी कई विवाद हुए, क्योंकि उन पर अनैतिक तरीकों से फैसले लेने का आरोप लगा। 3. 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के कारण उनकी छवि को धक्का लगा। इंदिरा गांधी की हत्या और विरासत। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई, जिसने सिख समुदाय में गुस्सा भर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में हिंसा भड़क उठी, कर दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए। विरासत। इंदिरा गांधी आज भी भारत की सबसे शक्तिशाली महिला नेता मानी जाती हैं। उनके साहस, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया है। इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थीं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, साहस और दूरदर्शिता से भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चाहे बांग्लादेश का निर्माण हो, हरित क्रांति हो या परमाणु परीक्षण, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि उनके फैसलों की आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। इंदिरा गांधी की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम अपने फैसलों पर अडिग रहें तो सफलता जरूर मिलती है। हौसलों की मिसाल थी इंदिरा की बात। हर मुश्किल में दिखाया उन्होंने अपना साथ। देश की बेटी, देश की शान, हर दिल में बसती है इंदिरा का नाम। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।